बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हमारे बीच में है अमिता जी, वो अपना भाव हमारे सामने रखेंगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे सागर ग्रंथ का वाणी मंत्र। हाँ जी अमिता जी, प्रणाम जी, शुरू कीजिए आप। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। नजरों में तेरा ही नजारा, और नजारा कोई नहीं। नजरों में तेरा ही नजारा, और नजारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। श्री निज घर का आनंद देने वाले तुम हो धाम धनी। श्री निज घर का आनंद देने वाले हो तुम धाम धनी। निस्बत का सुख लेने वाली रूहे आपकी है अपनी।
निस्बत का सुख लेने वाली रूहे आपकी है अपनी। धाम अखंड है घर अपना, जहाँ न्यारा होता कोई नहीं। धाम अखंड है घर अपना, जहाँ न्यारा होता कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। मेहर के सागर धाम धनी तुम, सहरग से नजदीक हो। मेहर के सागर धाम धनी तुम, सहरग से नजदीक हो। आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो तबीब हो। आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो तबीब हो। प्राणनाथ तुम प्राण प्यारे, और प्यारा कोई नहीं। प्राणनाथ तुम प्राण प्यारे, और प्यारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब संतों साहब के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अमिता जी, बहुत सुंदर भाव। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। वास्तव में इस संसार में देखें तो कोई भी हमारा नहीं है। दुख में भी देख लो, हर जगह हमारे राज्य के सिवा हमारा कोई भी है ही नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं, ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे तक मेरे सिर पर खड़े सुभान। हमारे शुरू से लेकर अंत तक राज्य ही राज्य हैं, और हमारा वास्तव में भी कोई। इतना सुंदर भाव सुनने के बाद अब हम शुरू करते हैं अपना वाणी मंथन सागर ग्रंथ से मीनू जी की तरफ। हाँ जी दीदी, ये चौपाई आप लोग थोड़ा क्लियर करनी है, यहीं से शुरू करना है आज हमने। तो इसको अच्छे से आपने समझाना है, वो सारा सागर का है। यहाँ से शुरू करो आप दीदी। नूर सागर का ही है ना? हाँ जी हाँ जी, वो चौपाई है ना जो हर सागर में सारे आप एक सागर बार हैं। पढ़ दीजिए, मैं पता पढ़ चल देते हैं, जाएगा। ठीक है दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 1 चल रहा है सुंदर साथ जी। चौपाई हमारी 120 पहले करी थी, लेकिन अभी उसका अच्छे से खुलासा करते हैं अपन मिलके। कहा कहूँ जोत रूहन की, और समूह भूखन वस्तर। एक ही जोत पूरन सिंध की, जो अव्वल नूर सागर। जो अव्वल नूर सागर। ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप तथा उनके वस्त्रों एवं आभूषणों से निकलने वाली ज्योति के विषय में मैं क्या कहूँ। वस्तुतः सखियों में दिखने वाली यह ज्योति तो
उस पूर्णातिपूर्ण सागर की है जिसे पहला सागर नूर का सागर कहा गया है। अब भावार्थ में बता रहे हैं कि श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 20 चौपाई 36 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब देखाए। अक्षरातीत के हृदय में जो कुछ भी प्रेम, इश्क, आनंद, ज्ञान, मूल संबंध यानी निस्बत आदि है, वह ही मुखार बिंद पर नूर सागर के रूप में प्रकट है। श्री राजी के हृदय का प्रेम ही उनके मुखार बिंद पर शोभा, सौंदर्य, कांति, आकर्षण आदि के रूप में प्रकट होता है। अक्षरातीत का हृदय मार्फत का सागर है और उसका जो प्रकट रूप यानी हकीकत रूप सर्वप्रथम उनके मुखार बिंद पर नूर के रूप में दृष्टि गोचर होता है। उनके दिल तो मार्फत है, लेकिन यदि उसको देखना है तो हकीकत के रूप में कहाँ दिखेगा? मुखार बिंद के नूर के रूप में वो हमें दिखाई देगा। यही कारण है कि इस नूर सागर को इस चौपाई में प्रथम यानी कि अव्वल सागर कहा गया है। अव्वल सागर, ऊपर अपनी चौपाई की बात करी थी ना कि अव्वल सागर है, तो इस नूर सागर में अन्य सागर छिपे होते हैं। वो कैसे छिपे होते हैं उसको हम समझते हैं। श्री राजी के नूर के स्वरूप में अनंत नूर का जो पानी झिलमिलाता है वो क्या है? वो नीर सागर, सखियों की शोभा का सागर, ये नीर सागर हो गया। उनके नूर के स्वरूप में जो अनंत उज्जवलता है ना, उज्जवलता है, उसको क्या कहते हैं? खीर सागर, यानी एक दिली का सागर। तीसरा सागर नूर नीर खीर, वो है खीर सागर। अब क्या कह रहे हैं कि अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में जो प्रेम रस की शीतल दृष्टि है, उसमें अपार आनंद की शीतलता का जो सागर है वो कौन सा है? दधी सागर। नूर नीर खीर दधी, श्रृंगार का सागर ही होता है ना दधी सागर। कि प्रेम में जो आनंद की शीतलता होती है वो क्या है? दधी सागर। श्री राजी के वाहिदत स्वरूप में जो अनंत नूर का प्रकाश है वह घृत सागर है, इश्क का सागर है ना दीदी? घृत ये है ना, हाँ दधी जी, हाँ जी, इश्क का सागर। हाँ जी। प्रीतम अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में नख से शिख तक सभी अंगों में अमृत से भी करोड़ गुना अधिक जो मिठास है वो क्या है? मधु यानी कि इलम सागर। मिठास को बोल दिया, इलम सागर है। श्री राजी के हृदय में अपनी आत्माओं को अनंत प्रकार से लाड प्यार करने का जो अपार सागर है वो क्या है? रस सागर है ना। अब लास्ट सागर आ रहा है हमारा मेहर का। प्राण वल्लभ श्री राजी के दिल और नूरमयी नेत्रों में अनंत मेहर और लाड प्यार का जो समुंदर है वो क्या है? वो मेहर का सर्वरस सागर है। तो उनके नूर के सागर में सारे सागर समाये हुए हैं। तो उसको और हम अच्छे से एक एक सागर को समझते हैं। इसीलिए उसको नूर आला, जो अव्वल नूर सागर क्यों कहा है, वो वजह यही है कि सारे सागर नूर के सागर में है। उनके ये जो कहने का मतलब है कि
ब्रह्म शिष्यों का जो स्वरूप है, चाहे उन्होंने वस्त्र पहने हैं, चाहे भूषण पहने हैं, हर चीज में से क्या निकल रही है? ज्योति निकल रही है। तो इसीलिए इसको नूर का सागर जो है वो कहा गया, क्योंकि ज्योति जो है पूर्ण अति पूर्ण है। नूर सागर को भी पूर्ण अति पूर्ण कहा गया, क्योंकि नूर जो है नीर में भी है, खीर में भी है, दधी में भी है, घृत में भी है, मधु में भी है, रस में भी है, सर्वरस सागर में भी नूर है। ऐसा नहीं कि एक ही सागर नूर का सागर है तो यही सिर्फ नूर का सागर है, बाकियों में नूर का सागर नहीं है। नूर का सागर जो है सब में नूर जो है दिखाई दे रहा। जैसे कि उन्होंने कहा, जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूर्ण ताते दिल की सब दिख। जो गुण हृदय के अंदर, राजी के दिल में क्या भरा हुआ है? प्रेम है, आनंद है, ज्ञान है, निस्बत है। सभी गुण राज्य के दिल में है। और ये सभी गुण कहाँ दिखाई देते हैं? राज्य के मुखार बिंद की शोभा, जो नूर का सागर है, उसमें सारे ही गुण दिखाई देते। क्योंकि प्रेम भी दिखाई देगा, आनंद भी दिखाई देगा, ज्ञान भी दिखाई देगा, मूल निस्बत भी दिखाई देगी। क्योंकि मुखार बिंद पर ही शोभा भी है, सौंदर्य भी है, कांति भी है, आकर्षण, सभी गुण दिखाई देते हैं राज्य के मुखार बिंद की शोभा में। सारे गुण दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये बता दिया, अक्षरातीत का जो दिल है वो मार्फत का सागर, और उसमें से जो लीला होती है उसको हकीकत में कहा गया है, उसको हकीकत का स्वरूप कहा गया है। और वो हकीकत प्रकट कहाँ से होती है? मुखार बिंद में। हकीकत प्रकट ही नूर के रूप में, मुखार बिंद पर जो नूर दिखाई दे रहा है वो किस पे प्रकट होती है? हकीकत में। तो इसीलिए मतलब इसको क्या कहा गया? इश्क का नूर का सागर जो है, मुखार बिंद की शोभा को ही नूर का सागर, अव्वल का सागर कहा। और ये कह दिया कि ये जो नूर है, सभी सागर इसके अंदर छिपे हुए हैं। ऐसा नहीं कि नूर सागर में सातों सागरों का सुख नहीं, सातों सागर जो है नूर के सागर में ही दिखाई देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुखार बिंद पर नूर दिखाई दे रहा है, जो नूर की शोभा दिखाई दे रही है, उस नूर के अंदर प्रेम का रस भी दिखाई देता है, आनंद भी दिखाई देता है। उनके हर के एक एक अंग के अंदर मिठास जो है वो क्या है? इलम का सागर। और जो रस है, जो आनंद है, उसमें से निकलता है, रस निकलता है, वो कौन सा सागर है? हमारा रस सागर। और उनके दिल में, मतलब इन आठों सागरों को उन्होंने अलग अलग रूप में बताया कि अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में प्रेम का रस भी है, शीतलता भी है। और वो कौन सा सागर है? आनंद का सागर, दधी सागर। दधी सागर कौन सा? राज्य के युगल स्वरूप और सखियों की सखियों की वाहिदत का सागर, दधी। ये सिर्फ हम ये नहीं कहते कि युगल स्वरूप की शोभा का सागर, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, वाहिदत की पूरी पूरे परम धाम में जो वाहिदत है, सब में युगल स्वरूप की शोभा का सागर, वाहिदत का सागर, सखियों का सागर जो है वो क्या है? आनंद का सागर है। उसको ही दधी सागर कहा गया, क्योंकि राज्य के वाहिदत में ही नूर है, आनंद हो। आनंद है, नूर पूरी वाहिदत में। इसलिए उसको वाहिदत की शोभा का सागर भी कहा गया। अब यहाँ पर उसको घृत सागर भी कह दिया गया। और राज्य के नूर की जो शोभा है, नख से शिख तक जो भी शोभा दिखाई दे रही है, उनके सभी अंगों में क्या भरा हुआ है? मिठास। करोड़ों गुना मिठास भरी हुई, प्रेम भरा हुआ। ये मिठास ही इलम का सागर है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये उनके अंदर इलम जो है ज्ञान का सागर तो है ही है, पर हर एक अंग में जो मिठास भरी हुई है उसको ही उन्होंने मधु का सागर, है ना। तो इस तरह से राज्य के दिल में अपनी आत्माओं के लिए क्या भरा हुआ है?
अंगों में लाड प्यार ही भरा हुआ है। हक को काम कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत, बिगर चाहे सुख देते हैं तो मांगियो क्या ना देवत। इसका मतलब राज्य के दिल में क्या भरा हुआ है? रूहों के लिए मिठास भरी हुई है, इलम भरा हुआ है, लाड प्यार ही भरा हुआ है। वो सागर जो लाड भरा हुआ है, उसको ही उन्होंने क्या कह दिया? रस का सागर। जो लाड प्यार है वो रस का सागर है। इस तरह ये से हमसे निस्बत है, तभी वो हमसे लाड करते हैं, तो हमारी उनसे निस्बत है ना, तो वो तभी रस रस जो का है, रस क्या? रस सागर क्या है? अमृत का सागर, अमृत प्रेम का का सागर। सागर। उसी हम्म, को ही कह दिया ना उन्होंने। और वो जो लाड प्यार करते हैं, वही तो रस का सागर, प्रेम का सागर, हम्म, राज्य के दिल में। अंग अंग में जो मिठास है वो इलम का सागर है। उसके बाद जो लाड प्यार करने की से रूहों को आनंद आता है, वो रस का सागर है। तो राज्य के दिल और नूर में नेत्रों में अनंत मेहर और लाड प्यार का जो समुंदर है, उसी को ही उन्होंने क्या कह दिया? मेहर का सागर कह दिया, सर्वरस सागर। आठों सागरों, मतलब उनके कहने का मतलब कि राज्य के दिल में नूर का सागर सब में ही समाया। और नूर सागर में राज्य के पूरे सागर, सातों सागर राज्य के नूर सागर में समाये। नूर उनके दिल में प्रेम है, इलम है, आनंद है, निस्बत है, लाड प्यार है। एक दिल जो है, एक दिल ही का सागर है। वाहिदत जो है कहाँ पर है? वाहिदत का सागर, रूहों के श्रृंगार का सागर, नख से शिक तक की शोभा का सागर। और उससे जो राजी प्रेम करते हैं, इश्क करते हैं, और उनके अंगों अंगों में प्रेम भरा हुआ है, वो इलम का सागर हो गया। और उस इलम से, उस मिठास से जो रस आता है, प्रेम आनंद आता है, वो रस का सागर है। और वही कौन सा है? सरल सागर, राज्य के दिल में। और राज्य के दिल के अंदर जो प्रेम, हर सुख भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ है, वो मुखार बिंद से ही दिखाई देता है। वो नूर के रूप में दिखाई देता है। उस नूर में ही सारे सागरों का सुख भरा हुआ भरा हुआ है। हाँ जी, सुंदर सादी, क्लियर होगी ये वाली चुपाई अच्छे से? किसी के दिल में और भाव है तो बोल सकते हैं कि कैसे नूर में सारे सागर छिपे हैं। कितना और क्लियर करना चाहते हो तो और कर सकते हो। तो अच्छे से अब हमें पता लग जाए कि कैसे नूर के सागर, उनके मुखार बिंद में सारे सागर, कैसे हमें मान सकते हैं सारे सागर। मैम जी, सुंदरसा जी, वैसे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। राजी के अब हृदय में जो है वही उनके मुखारविंद पे है, तो कहने का मतलब कि हृदय में सारी निधियां समाई हुई हैं, उनके हृदय में ही। जो कहते हैं, सबसे पहले नीर सागर को अगर हम एग्जाम्पल लें, थोड़ा शॉर्ट में बोलती हूँ, आंटी ने बहुत अच्छे से समझ में आई गया कि जैसे नीर सागर में, अब नीर सागर क्या है? वो रूहों की शोभा का सागर है। तो रूहों की शोभा किससे है वहां पे? राज्य के मुखारविंद से ही है, राज्य से ही है रूहों की शोभा। तो एक तरह से बस बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे आगे हम बाकी सारे प्रकरणों में सागरों की शोभा पढ़ेंगे, तो हर सागर में राज्य है, और राज्य में बाकी सब सागर, किस तरह वो अरस परस की बात यहाँ धनी बताना चाहते हैं कि कैसे अब रूहों की शोभा उनके मुखारविंद की कांति को का है। कि जो उनके मुखारविंद मतलब कोई हीरा है, हीरे का जैसे आब होता है, स्वामी जी ने जैसे एक्सप्लेन किया कि जिस तरह से वो हीरे के आब होता है, उसमें जो वो चमक होती है, वो जो नूर होती है, वो रूहों का सागर है और वो नीर सागर है। और इसी तरह से फिर अब उनके वाहिदत के स्वरूप है श्यामा जी, सखियां, अक्षरब्रह्म, और ये सारे जो राज्य के जितने भी वाहिदत के स्वरूप है, उनमें भी धनी का नूर है। तो इसलिए वो बस प्रकटीकरण हो गया वो क्षीर सागर की फॉर्म में। तो एक तरह से नूर से नीर, नीर से फिर किस तरह से क्षीर सागर हमें अपनी वाहिदत की पहचान करवाने के लिए कि हम परम धाम में सभी के अंदर एक ही दिल ही ट्रेवल करती है, कि वो एक दिल है वहां पे, और वो दिल किसका है? वो धनी का ही दिल है, जो हकीकत स्वरूप में सागरों के स्वरूप में प्रकटीकरण हुआ है। तो वो क्षीर सागर को कह दिया। फिर उन्होंने बोला कि दधी सागर जो हमारा ये श्यामा जी और युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर है। तो एक तरह से वो अब वाहिदत के का भी श्रृंगार का सागर है, एक तरह से कि वो उनकी कांति और उसमें
उन्होंने बोला शीतलता। शीतलता मतलब शीतलता क्या होती है कि जैसे धनी के दिल में अपनी रूहों के लिए प्रेम है, अनन्य शीतलता है, वो जो शीतलता प्रदान करता है वो युगल जोड़ी का श्रृंगार। जब हम नख से सिख तक उनकी शोभा देखने की रूह चाहना करती है, तो जब देखने के बाद एक वो रूह को चैन और करार आता है, तो एक वो ठंडक और शीतलता महसूस होती है, वो युगल जोड़ी के शोभा श्रृंगार में डूबने से ही होती है। तो अब वो धनी का नूर ही तो है, वो धनी से अलग तो है ही नहीं। तो फिर आया हमारा घृत सागर, इश्क का सागर, वो धनी का इश्क जर्रे जर्रे में इश्क है, परम धाम में इश्क के अलावा कुछ नहीं है। तो वो उन्होंने बोल दिया कि उनके नूर का भी एक प्रेम का प्रकटीकरण, उन्होंने बोला कि वो इश्क का सागर है। फिर उसके बाद इलम का सागर है, और इलम का सागर हमारा मधु सागर। तो मधु में क्या होता है कि मिठास होती है। अब धनी के अंग अंग में मिठास है, माधुर्यता भरी हुई है, मतलब अंग अंग में कहते हैं माधुर्यता के सागर है। मतलब एक पूरी शोभा एक मधु सागर नहीं है, अंग अंग मधु सागर है उनका। तो कहने का मतलब कि वो मिठास किस तरह से धनी हमें अपनी वाणी से, श्यामा जी की रसना कहते हैं हम इस वाणी को, तो कैसे अपनी रसना से रोज रोज हमें वो मीठी मीठी बातें करके बताते हैं। हमें इलम से जागृति आती है इस बात की कि हमारी परात्म वाएं, हम यहाँ पे सपने के तन में। तो ये जो मीठा इलम उन्होंने बेशक इलम रूहों के लिए दिया है, वो पूरा का पूरा आ गया हमारा मधुर सागर, जिससे रूहों को बेशकी आ जाए, कि बेशक हो जाती हैं रूहें कि हाँ धनी अब मुझे इस बात पे यकीन हो गया। तो फिर क्या हुआ कि फिर मुझे मेरी निस्बत की पहचान हो गई। फिर मधु सागर के बाद आया हमारा रस का सागर, जो निस्बत की पहचान कराई धनी ने, कि क्या हमारा उनसे मूल संबंध की जो पहचान कराई, तो वो रस सागर है। तो रस सागर के बाद फिर अब जब सारे सागर मिल जाते हैं, तो मेहर सागर, सर्वरस सागर धनी खुद ही है। तो नूर तो हर सागर में इस तरह से चलता हुआ आया कि अब मेहरें कैसे मिलती है, जिस जिस पे धनी की नजर है उस पे मेहर है, और मेहर बिना और जो कछु सो सब लागे जहर। जहर। प्रणाम हाँ जी जी। सुंदर सा जी, कि चुपई थोड़ी गहरी थी और अच्छे से दिल में बस गई। अब सुंदर साथ के आगे चलते। ए सागर भर पूरन तेज जोत को गंज, कई इन सागर लहरे उठे पूरन नूर को पुंज। ये नूर का सागर स्वयं में पूर्ण है, ये नूर का सागर स्वयं में पूर्ण है, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा। तेज और ज्योति का अनंत भंडार है। इस पूर्णाति पूर्ण नूर के सागर से अनंत लहरों के समान क्या उठता है? प्रेम और आनंद की असंख्य लीलाओं का प्रकटन होता रहता है। इस पूर्णाति पूर्ण नूर के सागर से अनंत लहरों के समान प्रेम और आनंद की असंख्य लीलाओं का प्रकटन होता रहता है। कैसे? जिस प्रकार अथाह समुंदर से असंख्य लहरें उठती रहती हैं, उसी प्रकार नूर के स्वरूप कौन है? श्री राज जी। श्री राज जी से ही प्रेम और आनंद की लीलाएं प्रकट होती हैं। तो लीला रूप में उनसे ही कौन है? श्री श्यामा जी हैं, श्री सखियां हैं, और श्री अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, और खूब खुशहालियां, और सबसे ज्यादा परम धाम के 25 पक्ष हैं। यही कारण है कि सभी का स्वरूप नूरमयी है। इस प्रकार परमधाम की संपूर्ण शोभा, परमधाम की संपूर्ण लीला और संपूर्ण आनंद के केंद्र में कौन है? श्री राज जी का नूरमयी स्वरूप है, जो उनके दिल का ही प्रकट रूप है। दिल मार्फत होता है, और हकीकत में प्रकट क्या हो रहा है? राज जी के साथ श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, खूब खुशहालियां, और परमधाम के 25 पक्ष उनके दिल का ही प्रकट रूप है। यही कारण है कि चौपाई 120 तथा
121 में नूर सागर के लिए पूरन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये कौन सी चौपाई थी? 121। इसमें भी देखो पूरन नूर को कुंज का है, और 120 में भी क्या कहा है ये चौपाई में? पूरन सिंध के, है ना। दोनों चौपाई। अब सुंदर साथ को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि नूर के सागर को पूरन नूर का सागर क्यों, एक होता है एक नूर का सागर, पूरन क्यों कह दिया? क्लियर है सुंदर साथ जी कि पूरन क्यों कहा? और कोई सुंदर साथ बोलो क्यों कहा, रिपीट करो कि पूरन नूर के सागर को पूरन क्यों कह दिया? एक बारी रिपीट हो जाएगी, दोनों चौपाई में आया ना कि पूरन क्यों है नूर का सागर। हाँ जी शीतल दीदी बोलो। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। वैसे बोला तो नहीं जाता इतना मुझसे, पर मुझे ऐसे लगता है कि एक बार मैंने स्वामी जी की चर्चा सुनी थी। उन्होंने कहा कि जैसे एक यहाँ के इंसान अशुर तन के भी से ही उसके सारे भाव प्रकट होते हैं। जैसे गुस्सा वाला भाव पता चल जाता है गुस्से में, प्यार वाला भाव है तो प्यार का पता चलता है, सुकून है तो सुकून पता चलता है। तो इस तरह के सारे भाव इस मुख से ही निकलते हैं। वैसे ही राज्य का जो मुखार बिंद है वही नूर सागर है, और उनके हृदय में तो अनंत निधियां हैं। तो सब कुछ उनके मुखार से ही प्रकट होती हैं। सारा 25 पक्ष महालक्ष्मी को खूब खुशहालियां, राज्य श्यामा जी का सब पल पल जहां भी नूर है, कण कण जहां भी जो कुछ भी है वो राज्य के मुखार बिंद से ही आता है। तो मुखार बिंद को ही इसीलिए पूर्ण नूर कहा गया है, नूर का सागर कहा गया है, क्योंकि यहाँ के मुख से भी सब भाव आते हैं, तो मुख से ही आते हैं। पता चलता है आज ये इंसान गुस्से में है, आज ये प्यार में है, आज बहुत सुकून में है, आज ये खुश है। तो मुखार से ही जैसे सारे भाव प्रकट होते हैं, तो राज्य तो सब कुछ ही है। बहुत जैसे कहते हैं ना कि उनका मुखार का जो मुखार बिंद जो उनका है वही नूर का सागर है, और मुखार बिंद से उनके भाव, चाहे वो रूहों के लिए है, चाहे वो श्यामा जी के लिए, सबके लिए जो विलास है, आनंद है, सब निधियां उससे प्रकट होती है। तो इसीलिए ही उनके मुख को ही नूर का सागर, पूर्ण नूर का सागर ही कहा गया है। मुझे ऐसा लगता हाँ है। जी हाँ जी दीदी, प्रणाम बस जी। हाँ रिपीट करना था। हाँ जी अनु दीदी आप कुछ बोल रहे हो, बोलो। दीदी ने जो बोला बिल्कुल वैसा ही मेरे मन में आ रहा था कि मुखारबिन से सारे भाव नजर आ जाते हैं। गुस्सा हो, प्यार हो, इश्क हो, कुछ भी मन के भाव सारे के सारे मुखारबिन पे आ जाते हैं। इसीलिए मुख का नूर का सागर मुख मुख पर ही आया ना राज्य के, इसलिए ये सारा का सारा भी उसमें सारे सारे सागरों का वर्णन आ जाता है इसमें। बिल्कुल दीदी। चौपाई भी सबसे कहती ना, जो गुण हृदय अंदर सो हाँ मुख जाने जाए। हाँ जी। सागरता है पूरन ताते दिल के दिल दिखाए। है, दिल ये की दीदी बातें आज क्लियर हुआ है सारी अच्छे से ये चीज। बिल्कुल बहुत और अच्छी तरह शीतल अनु आप के सबने पूरे भाव, बहुत मन के भाव सब के सब वहीं आ जाते हैं ना, मुखारबिन पे आ जाते हैं। मतलब अब हमें समझ, राजी की मेहर से ही समझ आई कि कैसे नूर के सागर में सारे सागर कैसे समेटे हुए हैं, हकीकत के रूप में राज्य ने कैसे प्रकट कर दिया दिल के सागरों को बाहर, है ना। श्री महामट कहे सिंध दूसरा, शोभा स्वरूप रोहन, ए सुखकारी अति सुंदर, ए बका वतन बीच तन। श्री मामती जी कहते हैं कि नूर के सागर के बाद दूसरा सागर कौन सा आ रहा है? ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का है। अखंड परमधाम में सखियों के जो मूल तन है, उनकी शोभा का ये सागर बहुत ही सुंदर है और आनंद देने वाला है। दूसरा सागर शुरू हो रहा है हमारा। सरोज दीदी आप चौपाई देख लेना, है ना। अब दूसरे सागर शुरू हो रहा है हमारा वहां से। सागर दूसरा रूहों की शोभा।
अब समझा रहे हैं कि कैसे है। जिस प्रकार मोती आदि में पानी होता है, उसी प्रकार श्री राज जी के नूर के स्वरूप में अनंत नूर का जो पानी झिल मिलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नीर सागर कहते हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि श्री राज जी की वाहिदत स्वरूपा सखियों के मुख में जो नूर का पानी है, वह ही रूहों की शोभा है, और उसे ही रूहों की शोभा का सागर कहा गया है। जिस प्रकार श्री राज जी के दिल में और बाह्य नूरमयी स्वरूप में आठों सागर समाये हैं, उसी प्रकार परात्म के दिल में भी आठों सागर हैं। यहां तक बात समझ आ गई थी। अब ये बात नहीं आई है कि परात्म के दिल में भी आठों सागर हैं। पहले तो राजी ने अपने नूर के सागर में कहे आठों सागर, तो उसी प्रकार परात्म के दिल में भी आठों सागर हैं। इस मायावी जगत में आई हुई आत्मा किस प्रकार अपने प्राण वल्लभ को प्राप्त करती है? इस मायावी जगत में आई हुई आत्मा, हमारी बात हो रही है सुंदर साथ जी, किस प्रकार अपने प्राण वल्लभ को प्राप्त करती है, उस मार्ग को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम 8 सागर कहते हैं। ये आठों सागर आत्म जागृति के 8 सोपान, यानी कि हमारी आत्म जागृति की 8 सीढ़ियां हैं, जिनका वर्णन संक्षेप में इस प्रकार किया गया है। अब हम देखेंगे कि हमारी जागने की सीढ़ियां कैसी हैं और हम कौन सी सीढ़ी पे खड़े हैं। परात्म के निज स्वरूप में जहां वह पूर्ण जागृति की अवस्था में विराजमान है, वह कौन सा है? निस्बत का सागर है। यहां तक क्लियर हुई बात? परात्म के निज स्वरूप में जहां वह पूर्ण जागृति की अवस्था में विराजमान है, वो है निस्बत का सागर। परात्म की जागृत अवस्था में रोम रोम में जो अथाह इश्क भरा हुआ है, परात्म की जागृत अवस्था में रोम रोम में जो अथाह इश्क भरा हुआ है, वो कौन सा है? वो सर्वरस सागर है और राज्य का स्वरूप है। इनमें मेहर का अनंत जल भरा हुआ है। आगे सुंदर साथ जी तभी पढ़ेंगे, समझ में आता रहे, क्योंकि लगातार पढ़ लूंगी तो फिर से ऊपर से नीचे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गहरी बात हो रही है। निस्बत के सागर के बारे में बताया, और परात्म की जागृत अवस्था में जो इश्क भरा हुआ है, वो क्या है? राज्य का स्वरूप है। जो परात्म के दिल में इश्क होएगा, वो राज्य का स्वरूप है। इसमें मेहर का अनंत जल भरा हुआ है। अरश दिल में जो स्वप्नावस्था है, वह नीर सागर है। अरश दिल में जो स्वप्नावस्था है, वह नीर सागर है। किरण दीदी, आप साथ साथ बोलते जाना कि क्या लिंक चल रहा है। अब ये यहाँ की बात शुरू कर दी ना उन्होंने। ये लाइन वैसे बाद में आनी चाहिए थी, जहां तक मुझे लग रहा था कि अब पहले तो अभी परम धाम की बात कर रहे हैं कि हम्म राज्य के दिल में 8 सागर हैं, तो पर आत्म के दिल में भी 8 सागर समाये हुए हैं, है ना। हम्म। क्योंकि जब वहां पर परम धाम में निज स्वरूप में वो जागृत अवस्था में विराजमान है, तो वो निस्बत का सागर है, क्योंकि उसके रोम रोम में क्या भरा हुआ है? पारात्म के रोम रोम में इश्क इश्क। भरा हुआ है। और वो इश्क क्या है? सर्वरस सागर। इश्क में पहुंचना ही तो हमारा सर्वरस सागर है। और हम्म उसमें भरा क्या? मेहर का जल भरा हुआ है। अब यहाँ द्रष्टव्य दे करके अर्श दिल में हमारे, अब यहाँ अब खेल में लेकर के आए
अर्श दिल में, जब हम अभी स्वप्न के अवस्था में, है ना, अभी हमें कुछ नहीं जब पता, तक मतलब पहचान नहीं है पहचान तो नहीं है, हम अभी नीर सागर में, रूहों की शोभा। नीर सागर कौन सा है? रूहों की शोभा की सागर का द्रष्टव्य में पढ़िए अभी क्या बता रहे हैं। हाँ जी, 1 मिनट अन्ना चाची, आप क्या कह रहे हो पहले बोल लो, फिर तभी आगे बढ़ूंगी। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं पूछ ना रही थी यहाँ ऊपर आ रहे ना, जैसे ऊपर बोले हैं कि पर आत्म का निज स्वरूप और पर आत्म की जागृत अवस्था, इन दोनों में क्या होता है? पहले निज स्वरूप को कह दिया, निस्बत का सागर, फिर जागृत अवस्था में कह दिया प्रेम और सागर की बात कर दी, है ना। जागृत अवस्था को सागर कह दिया और पहले निज स्वरूप को निस्बत का सागर, ये थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है दीदी, वो कह रही है कि 2 बात बोली है, परात्म का निज स्वरूप और परात्म की जागृत अवस्था, है ना। ऐसा है ना, वो एक ही बात है। एक निज स्वरूप परात्म की जागृत अवस्था तो परम धाम में ही होगी, यहाँ नहीं होगी, है ना। उसमें जो इश्क भरा हुआ है वो राज्य का ही स्वरूप है। वो अर्थात मतलब 8 सागर, उन्होंने कहा पारात्म के अंदर 8 सागर समाये हुए हैं, तो उसको बता रहे हैं कि वहां पर ही वो जागृत अवस्था में तो निज निस्बत का सागर भी वही है, इश्क रोम रोम में इश्क भरा हुआ है, तो वो भी 8 सागर है, अपना सर्व सागर है। पर अब वही उनके अंदर मेहर का जल भरा हुआ है। अब अर्श दिल में जब राज्य हमारे अंदर आकर के बैठ गए, पर अभी हमारी सपन अवस्था चल रही है, जैसे तो ये अभी कौन हमें सा सागर पहचान अभी नहीं है। मतलब अभी सपन अवस्था में है, हम नीर सागर में रूहों को, अब जब इस संसार में आई तो उसको आत्मा कहला दिया है ना। आगे पढ़िए, मैं ठीक साथ है, क्लियर करती हूँ। ठीक है। दृष्ट दे रहे हैं कि परात्म की नजर श्री राज्य के हुक्म से इस संसार में आई है। सुंदरराज जी, धीरे धीरे पढ़ूंगी, आराम से समझ में आएगा कि परात्म की नजर श्री राज्य के हुक्म से इस संसार में आई, वो क्या कहलाती है? वो आत्मा आत्मा कहलाती है। इस प्रकार वह परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप कहलाती है या कही जाती है। उसकी चौपाई भी है कि सिफत ऐसी कही मोमिनों की, जाके अक्स का दिल अरस। सिंगार की चौपाई है जो इसी हक संदर्भ सुने में। में भी संग कहें, यूं रूहें इनविद अरस परस। आगे चुपाई, सिफत ऐसी कही मोमिन की, इसके जिनके आगे का अर्श चरण। का दिल अर्श, उनकी आत्मा का दिल क्या कहलाता है? अर्श दिल कहलाता है ना। श्रृंगार की ये चुपाई है, इस संदर्भ में ही कही गई। मोमनों की सिफत कितनी है? अब क्या कह रहे हैं? परात्म का दिल मार्फत का स्वरूप है तथा उसकी नजर क्या है? वो हकीकत का स्वरूप है। यह तो स्पष्ट है कि जो कुछ भी परात्म के दिल में होगा वो प्रतिबिंब के रूप में आत्मा के दिल में भी होगा, क्योंकि श्रृंगार के प्रकरण 11 में कहा गया है कि अरस तन दिल में ए दिल। अरस का तन दिल कौन सा हुआ? परात्म। उसके दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाय, कुछ अंतर नहीं है। इस प्रकार ये निश्चित है कि दोनों का दिल स्वप्न से जुड़ा हुआ है। अंतर केवल इतना ही है कि परात्म का दिल स्वप्न को देख रहा है तथा जागृत होने से पूर्व आत्मा का दिल स्वप्न में डूबा होता है। क्लियर हुई बात? नहीं हुई तो रीजन करो। इतनी बात क्लियर हुई कि परात्म का दिल स्वप्न को देख रहा है और आत्म का दिल जागृत होने से पूर्व स्वप्न में डूबा होता है। अंतर केवल इतना है। अब क्या कह रहे हैं? परात्म के दिल में तो वाहिदत के संबंध में 8 सागर अखंड रूप से विराजमान है ही, किंतु यहाँ प्रसंग इस बात का है कि आत्मा युगल स्वरूप के ध्यान द्वारा किस प्रकार अपने दिल को अर्श कहलाने की कसौटी पर खरा सिद्ध करती है और अक्षरात
अतीत को प्राप्त करती है। आत्मा के लिए स्वप्न से परे होने का यही अंतिम सोपान है। देखो, आत्म के दिल में तो आठों सागर समाये हुए हैं, लेकिन परात्म में सॉरी, लेकिन आत्मा के अंदर वो कैसे आठों सागर समाएंगे, कैसे वो दिल को अर्श करेगी? तो ये हमारे लिए कसौटी है कि कैसे हम उस धनी को अपने दिल में बसाएं, अक्षरातीत को कैसे प्राप्त करें। तो ये हमारा अंतिम सोपान है, अंतिम सीढ़ी है, चितवनी। चितवनी। यानी जब आत्म अपनी पर आत्म को देखने लगेगी तभी हम्म, उसके दिल में भी आठों सागर आएंगे, ये ऐसा भाव बिल्कुल लगता है ना। बिल्कुल, यानी दोनों जब आत्म आत्म जागृत होकर पर आत्म को देखेगी तो पर आत्म में तो आठों सागर हैं ही, है ही, तो तो तभी आत्म में वो भी देख हो पाएगी। जाएंगे। हाँ, तो आत्म में भी आएंगे। तो अंतिम सोपान तो यही हो गया ना, ये कि हो हमें गया, अपनी आत्म को जागृत करके पर आत्म को देखना है। देखना है। ये हमारी सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी बताई पहले उन्होंने। अब वो फिर से शुरू की बात करें। ये उन्होंने सीढ़ी बता दी कि कैसे तुम्हें अंतिम सीढ़ी प्राप्त करनी। अब लेकिन आगे क्या कह रहे हैं कि आत्मा स्वयं को नीर सागर में पाती है, अर्थात जब वह धनी से मिलने की प्रार्थना करती है तो धाम धनी उसे अपनी मेहर से कथनी रूपी ज्ञान शोभा देते हैं, यानी कौल रूपी शोभा देते हैं, ज्ञान दे देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है। हमें ये ज्ञान मिल रहा है ना हमारी सीढ़ियों का, कि हमें ऐसा करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं कि धनी मेरे दिल में भी आप आ जाओ, तो राजी कहते हैं मैं तुम्हें समझाता हूं कि कैसे आना है। ठीक है, उस कॉल से जब करनी अर्थात धनी के ध्यान में लगने लगती है, जब वो आत्मा उस कॉल से धनी के ध्यान में लगने लगती है तो वो श्री राजी से अपना दिल जोड़कर क्षीर सागर को प्राप्त होती है। दिल जुड़ गया ना, एक दिली हो गई, तो वो कौन से सागर में हो गई? क्षीर सागर में पहुंच गई। ठीक है, इतना क्लियर है सुंदर साथ जी? फैल से हाल रहनी में आना यानी दधी सागर में आना है। सुंदर साथ जी, कॉल किसे कहा और फैल किसे कहा? हाल बाद में करेंगे, अपन पहले ये दोहराते हैं। कॉल कैसे है और फैल कैसे है? नहीं तो ये तो पढ़ ही लेंगे, समझ नहीं आएगा ये सीढ़ियां फिर हमें अच्छे से। कॉल क्या हुआ और हाल, फैल का बाद में करेंगे। कॉल और हाल तक अभी बात करते हैं। नहीं, फैल कॉल कॉल जब और चाहना हो, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ किरण दीदी आप पूछो क्वेश्चन, क्योंकि ये सीढ़ी जब तक हमें स्टेप वाइज नहीं पता चलेगा। रोहू जो आत्मा है अपने, उसको आठों सागरों का सुख लेना है। यहाँ पर आठों सागरों का सुख लेने के लिए उसको 8 सीढ़ियां बताई गई हैं, 8 सीढ़ियों को पार करना है। ये 8वीं सागरी अंतिम सोपान है हमारा। राज्य की संपूर्ण शोभा जो पारात्म के दिल में बसी हुई है, 8 सागरों की, वही शोभा हमारे यहाँ दिल आत्म के दिल में भी आ जाए। उसके लिए कॉल और फैल, हाल की बात बाद में। कॉल क्या है हमारा और फैल क्या है हमारा? पहले कॉल बताइए सुंदर। कॉल कॉल जब हम चाहना करते हैं। एक मिनट दीदी, शीतल दीदी, आशी दीदी बोलती, एक सेकंड। हाँ बोलो। ये शीतल ठीक बोल रहे थे। कोई बात नहीं, आप बोलो। हाँ, प्रणाम जी। जो अभी आपने पढ़ा, क्योंकि अब हमें स्वामी जी स्टेप वाइज समझा रहे हैं, तो सबसे पहला कॉल, यानी कि पहला शुरू दीदी ने समझाई दिया नीर सागर कि रूह जो है नीर सागर में है, स्वप्न अवस्था में है, तो उसको अभी जागनी नहीं है ना आत्मा। तो इतना पता लग गया मैं आत्मा हूँ, तो वो है नीर सागर में। तो नीर सागर में जब आई, जब उसने नीर सागर में खुद को देखा तो उसने कॉल करा, अच्छा जगह में आत्मा हूँ, धन्य आप कहाँ, आपको मिलना चाहती हूँ। मिलने की प्रार्थना करती है, मिलना चाहती है, यानी कि चाहत करती है। तो ये है कॉल। फिर राजी उसे क्या देते हैं? हाँ, फिर राजीव से, फिर वो क्या ये हो जाता है, नीर सागर से हम कहाँ पहुंच गए? कॉल करा तो नीर में ही है, विज्ञान अभी दे नीर में देते ही हैं है ना राजी। ना, करी ना।
तो फिर वो चाहना करने के बाद वो ध्यान लगाने लग गई, मतलब ध्यान मतलब राज्यवंत ध्यान रहने लग गया उसका, क्योंकि वो मिलना चाहती है, चाहना करी तो उसका ध्यान लगने लग गया धनी की तरफ, यानी कि दिल लग गया। दिल लग गया तो दिल लगने से क्या हुआ, अगला क्षीर सागर। तो उसमें राज्य ने क्या करा, दिल जोड़ दिया दिल ना जोड़ उसका, लिया। दिल जोड़ लिया, दिल से दिल लग गया ध्यान तो करने उसमें का। बीच में इलम भी तो आया ना कि ज्ञान दिया राज्य ने। जैसे मैंने प्रार्थना करी, हे धनी भी मैं कौन हूं, तो राज्य ने फिर वो ज्ञान दिया, है ना। ज्ञान से क्या हुआ, फिर मतलब ये स्टेप वाइज चलते ना, फिर रूह का दिल जुड़ गया, पता लग गया कि मेरे धनी कौन है, तो फिर वो क्षीर सागर में आ गई। हाँ, अभी नूर आपने यही 2 स्टेप पढ़े ना, स्टेप दो वाइज एक स्टेप्स जगह में में है, आ गई, खीर में आ गई। चलिए। खीर में आ खीर गई। में आ गई, हाँ खीर में आ गई ना, दिल से दिल जोड़ना, दिल क्योंकि से खीर का मतलब वाहिदत है, वाहिदत मतलब एक ही दिल, उस दिल की एक ही पहचान हो गई कि जुड़ जो गया। मेरा दिल है और धनी का दिल, मतलब जैसे अभी आपने बोला ना कि इलम मिल गया, तो इलम से इतनी को पहचान हो गई कि धनी का दिल और मेरा दिल जुड़ना शुरू हो गया, तो वाहिदत में जुड़ना दिल शुरू एक हो हो गया, तो क्षीर गया। सागर में आ गए। क्षीर सागर तक ही पढ़ा, आगे चलो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, सुनीता क्या कह रही, सुनीता? सुनीता दीदी आप भी बोलो, कुछ बताओ। अच्छा। नहीं दीदी ने बहुत अच्छे से बताया। मैं ये कह रही थी जैसे खीर सागर में आना, जैसे खीर में अगर शक्कर मिला दी जाए तो वो एक रस हो जाते हैं, उनको आप लाख मतलब कोशिश करो तो वो अलग नहीं हो सकते। इसी तरह से जब आत्मा का दिल राज्य के दिल से जुड़ जाता है तो वो एक रस हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तो फिर वो खीर सागर में प्रवेश करती है, एक दिल के हाँ सागर। सुनीता, सुनीता दूध और पानी मिल गए। हाँ, वही दूध पानी या दूध शक्कर, मतलब दूध कुछ भी। शक्कर कह लो, दूध चावल कह लो, मिल हाँ जाएंगे तो खीर हो हाँ, जाएगी। पर नहीं, दूध और चावल को पानी, तो फिर अलग किया जा सकता है, लेकिन शक्कर को नहीं दूध कर पानी और को नहीं पानी करते, और दूध और शक्कर को नहीं अलग किया जा नहीं कर नहीं सकते। दीदी, जब दिल। खीर अच्छे से पकाओ तो चावल भी अलग नहीं किए जा सकते। सही बात है, सकते। वो पकनी चाहिए अच्छे से, है हाँ, ना। वो अच्छे से पकानी है तभी खीर बनेगी, क्षीर तभी सागर तभी पहुंचेगी। उसी तरह से आत्मा का दिल जब राज्य के दिल से जुड़ जाता हाँ, है जुड़ जाता है। तो वो क्षीर सागर में प्रवेश कर प्रवेश जाता कर जाती है। आत्मा स्वयं, यहीं से रिपीट करके आगे चल रही हूँ, स्वयं को नीर सागर में पाती है। अर्थात जब वो धनी से मिलने की प्रार्थना करती है तो धाम धनी उसे मेहर से कथनी रूपी ज्ञान शोभा देते हैं। उस कॉल से जब वो फैल अर्थात धनी के ध्यान में लगती है तो श्री राज्य से अपना दिल जोड़कर क्षीर सागर को प्राप्त होती है। अब आगे चलते हैं। फैल से हाल में आना दधी सागर में आना है। कैसे? अर्थात अपने गुण अंग इंद्रियों को जीत कर युगल स्वरूप की शोभा को बसाने के लिए विरहा में डूब जाना, ये हमारा श्रृंगार है। दधी सागर कि मुझे कैसे सजना है, ऊपर वाला श्रृंगार नहीं, अपने गुण अंग इंद्रियों को सजाना है, उनको जीतना है और विरहा में अपने को सजाना है। तो ये हम दधी सागर में आ जाएंगे। अब क्या होगा? विरहा के द्वारा श्री राज्य का बाह्य नूरमयी स्वरूप आत्मा के धाम दिल में अवतरित हो जाता है। इसे नूर सागर में पहुंचना कहते हैं। नीर से खीर, दधी क्षीर से और फिर से नूर नूर। सागर, फिर वो नूर में आ गई। विरहा के द्वारा श्री राज्य का बाह्य नूरमय स्वरूप आत्मा के धाम दिल में अवतरित हो जाता है। इसे नूर सागर में पहुंचना कहते हैं। श्री राज्य के बाह्य नूरमय स्वरूप को दिल में बसाने के पश्चात आत्मा धनी के गंजान गंज इश्क के बातूनी यानी कि गुझ स्वरूप को प्राप्त करती है। तब क्या कहते हैं? इसे नूर से घृत सागर में प्रवेश करना कहते हैं। अभी इश्क, इसी को दोहरा लीजिए, हाँ पहले जी इसको दोहरा दोहरा। देते। ठीक है सुंदर साथ जी, अब शुरू से हम
दोबारा रिपीट करते इसी चीज को कि कैसे हम नीर सागर में हैं, फिर खीर और फिर दधी और फिर घृत सागर में कैसे आए, फिर बीच में नूर सागर में भी आए। रिपीट करो इसको। हाँ जी मैं बोलूं दीदी? हाँ सुनीता दीदी करती है। अब रिपीट करो, आप भी कर देना दीदी, 2 जने रिपीट करेंगे, अच्छे से रिपीट हो जाएगा। सबसे पहले जब परात्म की नजर जो यहाँ पे आत्मा कहलाती है, तो वो अपने आप को कहाँ पाती है? नीर सागर में, जो कि स्वप्नावस्था फरामोशी में है। यहाँ पे नजर जो आई है वो फरामोशी में, तो वो अपने आप को फरामोशी में कहाँ पाती है? कि वो नीर सागर में खड़ी है। लेकिन जब उसको तारतम ज्ञान मिलता है, थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, तो उसे पता लगता है कि मेरा तो धनी से संबंध है, मैं यहाँ पे कैसे आ गई, मैं तो परम धाम से धनी से बिछड़ के आई हूँ। तो उसे धनी से मिलने की चाहना होती है। तो कौल रूपी ज्ञान जो उसे मिला, तारतम ज्ञान, कि मुझे धनी से फिर उसे पहचान हुई कि मुझे धनी से मिलना है, मेरे प्रीतम तो धनी है। तो ये कौल रूपी ज्ञान मिला, तो ये हो गया नीर सागर। अब नीर सागर से उसे खीर सागर में आना है, तो उसने अपना दिल राज्य से जोड़ा। जैसे अभी खीर का उदाहरण दिया कि खीर और पानी, या खीर और क्या कहते हैं, दूध, दूध जो होता है, दूध और पानी, या दूध या शक्कर। इसी तरह से आत्मा का दिल राज्य से से जुड़ गया, तो वो क्षीर सागर में प्रवेश कर गई, एक दिली के सागर में आ गई। और इसके बाद होता है दधी सागर। अब दधी सागर में आत्मा को प्रवेश करना है, तो उसके लिए उसे विरह लेना पड़ेगा। धनी से मिलने की चाहना तो हो गई, लेकिन यहाँ पे कौन सा श्रृंगार सजना है? यहाँ परम धाम वाला श्रृंगार नहीं है, यहाँ पे विरह का श्रृंगार सजना है। तो उसके गुण अंग इंद्री जो भी है और जो उसका जीव है, जब तक वो विरह नहीं करेगा, तब तक वो दधी सागर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो उस धनी को पाने के लिए विरह करती है कि धनी, मुझे आपको पाना ही पाना है, मुझे आप दिखाई क्यों नहीं देते? मैं आपके स्वरूप श्रृंगार को ज्ञान द्वारा तो प्राप्त कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रही। तो वो धनी को पाने के लिए विरह करती है आत्मा। तो जब विरह करती है, तो वो दधी सागर में प्रवेश कर जाती है। और जब वो दधी सागर में प्रवेश करती है, तो उसको राज्य कहते हैं, देखते हैं, राज्य की नजर उस आत्मा की पे पड़ती है कि ये तो बहुत विरह कर रही है मेरे लिए। तो वो अपना हकीकत का स्वरूप उसको दिखाते हैं, यानी कि बाहरी बाहरी स्वरूप, जिसको कि नूर सागर बोला गया है। राज्य के बाहरी स्वरूप को नूर सागर बोलते हैं, कि उनके मुखार बिंद की शोभा, नक्शे शिव तक की मुखार बिंद की शोभा को बोलते हैं नूर सागर। तो जब वो वीरा बहुत आत्मा करती है दिल से, तो राज्य उसको नूर सागर में प्रवेश करा देते हैं। और जब बाह्य स्वरूप उसके आत्मा के दिल में आता है, तो राज्य उसको अपना हकीकत जो मार्फत का स्वरूप है, अर्थात उसमें वो दिखाते हैं। और मार्फत का स्वरूप क्या है? गृह सागर। तो नूर सागर से गृह सागर में आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो उसको गृह सागर में प्रवेश करना कहा जाता है। इश्क मिलता है ना, फिर उसको हाँ। अंदर के गुज रैसे गुज गंजान गंज अंदर के मिलने लग जाते, है ना। होगी यहाँ तक अभी करते हैं अपन कि ये सीढ़ी है कि हम कैसे नूर से फिर घृत में गए। क्लियर है ना सुंदर साथ जी, इतना सबको? है ना सरोज दीदी, हो गया क्लियर इतना? चौपाई दोहराते हैं अपन अभी, यही चौपाई दोबारा लेंगे कल ही। यहाँ तक किया अपना। हाँ। यहाँ तक किया, नूर सागर मृत सागर में प्रवेश करती है। अभी इसकी अभी तो दीदी चौपाई कोई नहीं आई चौपाई है, तो आई नहीं है ना। तो फिर बस जयकारा लगा देते हैं, अभी चौपाई शुरू नहीं हुई है हमारी, ठीक है। अभी यही सीढ़ी बता रहे हैं अपनी, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की की जय, पन्ना धाम धाम की जय। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को, प्रणाम जी। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम।